आज हम क्रिएट करने वाले हैं टेक्स्ट रिवील एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर, और उसके लिए एक हम अमेजिंग सा टेक्स्ट एनिमेशन इफेक्ट जनरेट करने वाले हैं। वो भी खुद से, ना ही कोई प्लगइन को यूज करेंगे ना ही किसी प्रीसेट को। जस्ट जो भी हमें आफ्टर इफेक्ट्स देता है उसको ही यूज करते हुए हम इस इफेक्ट को जनरेट करेंगे टेक्स्ट रिवील एनिमेशन के लिए। तो सबसे पहले आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो मेरा टेक्स्ट यहाँ पे रेडी है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया कंपोजिशन क्रिएट कर रहा हूँ और इसका साइज में डिफाइन कर रहा हूँ 200 बाई 200 पिक्सल का, और इसको ओके करते हैं गाइस। अब इस कंपोजिशन को मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ वाइप, क्योंकि यहाँ पे मैं वाइप इफेक्ट जनरेट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे इस रेक्टेंगल शेप टूल के ऊपर, ताकि हमारे कंपोजिशन के साइज का यहाँ पे रेक्टेंगल जनरेट हो जाए। अब क्या करना है, इसी शेप के ऊपर मुझे यहाँ पे इफेक्ट में जाना है, यहाँ पे हम ट्रांजिशन में जाएंगे और अप्लाई करेंगे लीनियर वाइप। अब लीनियर वाइप में हमें स्टार्टिंग में क्या कर देना है, कंपोजिशन यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, अप टू डाउन चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ चाहिए। तो मैं यहाँ पे पहले तो एंगल क्या कर देता हूँ, लीनियर वाइप के अंदर जो वाइप एंगल है उसका वैल्यू मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0। तो अब 0 करने के बाद अगर आप करोगे तो देखो ये ऊपर से नीचे की तरफ क्लोज होते हुए दिखेगा, वाइप होते हुए दिखेगा। तो स्टार्टिंग में वैल्यू 100% रखनी है, हमें वाइप आउट रखना है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो हमारा ट्रांजिशन कंप्लीशन का वैल्यू 100% रखा है हमने, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, उसकी स्टॉप वॉच पे की अप्लाई कर देंगे। यहाँ से हम चले जाएंगे ऑलमोस्ट 1 सेकंड के ऊपर, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या कर देंगे, ट्रांजिशन कंप्लीशन की वैल्यू हम यहाँ पे 0 कर देंगे लीनियर वाइप इफेक्ट के अंदर। एनिमेशन हमारा जनरेट हो चुका है। सिलेक्ट करते लेयर को यू प्रेस करते, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद आप F9 प्रेस कर दो। तो ये आपका एक एनिमेशन यहाँ पे जनरेट हो चुका है। आगे जाके आप ग्राफ को अगर एडिट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं उसको एज इट इज छोड़ रहा हूँ। तो मेरा पहला ये काम हो चुका है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि कुछ और इफेक्ट्स मुझे जनरेट करने हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला काम तो क्या करो, इसका मैं यहाँ पे प्रीकॉम्प जनरेट करूंगा, बट यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, मैं एक और नया कंपोजिशन ही जनरेट कर रहा हूँ यहाँ पे। और एज इट इज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मेन इफेक्ट, या मैं इसको कह दूंगा, अपन कह देते फाइनल इफेक्ट। तो मैं इसको यहाँ पे फाइनल इफेक्ट नाम देता हूँ और इसको ओके करते हैं हम यहाँ पे। अब क्या करेंगे, हमारा जो वाइट वाला रिकॉम्प है उसको यहाँ पे लेयर के अंदर लेके आ जाएंगे, और इसको हम करेंगे अलाइन कंपोजिशन के लेफ्ट अपर कॉर्नर के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको अलाइन कर दिया, और ये यहाँ पे कुछ इस हिसाब से एनिमेट होगा। अब आप इसकी साइज के अंदर छोटा मोटा जो भी चेंज करना चाहो तो आप कंपोजिशन की साइज के अंदर कर सकते हो। बहुत सारे वेरिएशंस मिलेंगे गाइस, जो भी हम स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं। आप हर एक स्टेप के अंदर जितना वेरिएशंस लाओगे उतना ही आपको रिजल्ट अलग मिलेगा, क्रिएटिव मिलेगा, यूनिक रिजल्ट मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है गाइस। तो सबसे पहले इतना काम हो चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी वाइब के ऊपर मैं यहाँ पे इफेक्ट में जा रहा हूँ, और यहाँ पे जाके मैं जा रहा हूँ, आई थिंक स्टाइलाइज के अंदर मुझे मिल जाएगा। आई वॉन्ट टू अप्लाई, स्टाइलाइज के अंदर आपको इफेक्ट मिलता है सीसी रेपेटाइल। तो ये मिलने के बाद यहाँ पे मैं एक्सपांड राइट, क्योंकि मैं अभी कहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में हूँ यहाँ पे। तो कंपोजिशन में यहाँ पे राइट साइड के ऊपर मुझे इसको रिपीट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर देता हूँ 1920। ठीक है, क्योंकि ये साइज क्या है, मेरा विड्थ जो है 1920 है, और मुझे डाउन में भी ये चाहिए, तो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ 1080। तो अब अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कवर कर लिया है इसने। ठीक है ना, तो ये मेरा एक इफेक्ट यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब उसके बाद इतना काम हो जाने के बाद मुझे क्या करना है, मैं इस इफेक्ट को मिनिमाइज कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे एक नया सॉलिड जनरेट कर रहा हूँ। इसका कलर कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ रैंप, क्योंकि इसके ऊपर हम ग्रेडियंट रैंप इफेक्ट को अप्लाई करने वाले हैं। और इसको मैं कर देता हूँ ओके, यहाँ पे शेड का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ इफेक्ट के अंदर, और जनरेट में जाएंगे हम लोग यहाँ पे, एंड हियर, हाँ ये रहा हमारा ग्रेडियंट रैंप। अब ग्रेडियंट रैंप के अंदर जो हमारा दो वैल्यूज रहता है, स्टार्ट ऑफ रैंप एंड एंड ऑफ रैंप, उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ जो मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। सो मैंने थोड़ा ट्रायल करके रखा हुआ है, तो वैल्यू मुझे पता है, इसलिए मैं सीधा सीधा क्या कर रहा हूँ, वही वैल्यू अप्लाई कर रहा हूं। तो आप अपने हिसाब से अपनी वैल्यू को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो मेरा जो स्टार्ट रैंप पे अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूं, तो आपको अगर इसका वैल्यू दिख रहा है, तो मेरा स्टार्ट रैंप कहाँ पे, यहाँ पे आ चुका है सेंटर के अंदर, बराबर है। अब मैं क्या करूंगा, मेरा मुझे जो चाहिए, मेरा ऑलमोस्ट एंड रैंप चाहिए। तो मैं एंड रैंप के अंदर क्या करना है, पहली चीज तो मुझे यहाँ पे इसको चेंज करना है रेडियल रैंप के अंदर। जो हमारा रैंप शेप है उसको मैं रेडियल में चेंज कर दूंगा। तो अब ये मेरा प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, तो मेरा स्टार्ट रैंप यहाँ पे आ चुका है। अब मैं एंड रैंप की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1754,
और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 1912 के आसपास कुछ, तो मैंने कुछ ऐसा यहाँ पे जनरेट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, इसको छोटे छोटे पिक्सल्स में मुझे कन्वर्ट करना है। तो इसके ऊपर एक और इफेक्ट मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। इफेक्ट में चलते हैं, सॉरी लेयर को सिलेक्ट कर रखो हमारे रैंप वाले, इफेक्ट में चलते हैं, स्टाइलाइज में चलते हैं, यहाँ पे आपको मोज़ेक मिल जाएगा। अब जैसे मैंने अप्लाई किया, देखो एक छोटे छोटे मतलब बॉक्सेस के अंदर ये जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज को चेंज करने वाला हूँ। मोज़ेक की वैल्यू में यहाँ पे 20 अप्लाई कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल ब्लॉक्स की वैल्यू मैंने मोज़ेक के अंदर 20 कर दी है, और वर्टिकल ब्लॉक्स की वैल्यू में एज इट इज 10 रख रहा हूँ। तो ये मेरा यहाँ तक का क्या हो चुका है, एक इफेक्ट यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मैं एक नया एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर रहा हूं, जिसके कारण हमारा एक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जनरेट होगा, जो है टाइम डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और इसी टाइम डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को लेके, तो यहाँ पे ये इफेक्ट कहाँ पे मिलेगा, इफेक्ट के अंदर टाइम के अंदर आपको मिल जाएगा। कहाँ गया भाई मेरा, यस हियर इट इज टाइम डिस्प्लेसमेंट। अब इसी इफेक्ट को लेके मैंने एक बहुत ही अमेजिंग टेक्स्ट रिवील एनिमेशन, लोगो रिवील एनिमेशन क्रिएट किया है, जिसका आपको यहाँ ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड कॉर्नर में एक वीडियो देखने को मिल रहा होगा। और उसका लिंक भी जो यहाँ पे ऊपर आई दिख रहा है, वहां पे अगर क्लिक करोगे तो उसका लिंक भी, वो वीडियो ओपन हो जाएगा। तो इस ट्यूटोरियल को भी जाके जरूर देखना, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। एडवांस ग्लिच एनिमेशन है वो, तो वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा गाइस। उस ट्यूटोरियल को भी जरूर देखना। आप अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो, एक ही इफेक्ट के मल्टीपल यूज समझना चाहते हो, तो उसको जाके जरूर देखिएगा, भूलना मत। ठीक है, तो अब क्या करता हूं मैं, यहाँ पे इतना मेरा जनरेट हो चुका है। डिस्प्लेसमेंट एफ मैप के अंदर ये जो हमारी टाइम डिस्प्लेसमेंट मैप की इफेक्ट है, उसके अंदर मुझे कुछ चेंजेस करना है। तो जो लेयर लिखा हुआ है टाइम डिस्प्लेसमेंट लेयर, वो मुझे कौन सा चाहिए, तो मेरा रैंप लेयर चाहिए। दूसरा चीज, हमने उसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स भी अप्लाई करके रखे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा इफेक्ट एंड मास्क ऑल्सो। ये चूज कर लेने के बाद आपको यहाँ पे बाकी की वैल्यू, आपको लगता है जितना आप इसको बढ़ाते जाओगे मैक्स डिस्प्लेसमेंट टाइम, उतना ही आपका एनिमेशन स्लो होता हुआ जाएगा। सपोज आपने 2 सेकंड का एनिमेशन बनाया है, और अगर आप ये एक करते हो, तो एग्जाम्पल के लिए बनाओ तो वो 4 सेकंड का हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 2 कर रहे हो, तो 2 सेकंड का आपका एनिमेशन 6 सेकंड के बाद खत्म होगा। सो दैट इज एक्चुअली, जितना कम करते जाओगे, तो सपोज 2 सेकंड का एनिमेशन है, वो 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा, एक से अगर कम करोगे तो। ये चीजें ध्यान में रखनी है आपको, ट्रायल एंड एरर करके जरूर देखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको सच में एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है, तो हर एक इफेक्ट का थोड़ा बहुत ट्रायल एंड एरर करके जरूर देखना। तो ये यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब मैं इसको अगर यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे एक अच्छा खासा क्या हो रहा है, इफेक्ट जनरेट हो रहा है। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, कुछ अलग से और क्रिएटिव चाहिए। तो मैं वापस मेरा वाइप इफेक्ट यहाँ पे ओपन कर, वाइप वाला लेयर सिलेक्ट करा, उसके ऊपर जो हमने सीसी रेपेटाइल इफेक्ट अप्लाई किया था, उसको यहाँ पे ओपन करते हैं। अब सीसी रेपेटाइल इफेक्ट के अंदर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है टाइलिंग करके, तो वहां पे टाइलिंग में मैं यहाँ पे चूज करने वाला हूँ रोजेटे। अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन चूज करोगे, तो आपको अलग अलग आउटपुट मिलेगा गाइस। अगेन बोल रहा हूँ, जितना चेंजेस करोगे उतना ही अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो मैं यहाँ पे ये चूज कर रहा हूँ रोजेटे। तो ये मैंने चूज कर लिया है सीसी रेपेटाइल के अंदर टाइलिंग के लिए, जो हमने शेड चूज किया हुआ है रोजेटे। तो ये हो गया। तो अब अगर इसको मैं आगे लेके जा रहा हूँ, तो ये कुछ इस हिसाब से रिवील होते हुए दिखेगा। तो भाई इतना काम मेरा हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मेरी मेन कंपोजिशन के अंदर आना है, जहां पे हमारा टेक्स्ट यहाँ पे बना हुआ है, टेक्स्ट रिवील। अब इसको आप अपने लोगो रिवील के लिए भी आराम से यूज कर सकते हो गाइस, बट मैं अभी टेक्स्ट रिवील के लिए इसको यूज कर रहा हूँ, टेक्स्ट रिवील एनिमेशन के लिए। तो अब इस इफेक्ट को क्या करना है, हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, बट उससे पहले एक और इफेक्ट मुझे जनरेट करना है आरजीबी का। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन तीनों लेयर को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ 2 बार, मतलब एक लेयर को 2 बार डुप्लीकेट करके 3 लेयर में हम कन्वर्ट करते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इस लेयर के ऊपर मेरे को एक इफेक्ट अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ चैनल के अंदर, और वो कहाँ पे रहेगा, मे बी मैट नहीं है, किंग या स्कीइंग के अंदर आपको मिलेगा एक्सट्रैक्ट करके इफेक्ट। तो ये मैंने यहाँ पे, नहीं एक्सट्रैक्ट नहीं चाहिए मुझे, डिलीट करते हैं, एक्सट्रैक्ट की जरूरत नहीं है। चल वापस सिलेक्ट करते हैं, इफेक्ट में जाएंगे, आई थिंक चैनल में मुझे मिलेगा, या शिफ्ट चैनल्स। तो शिफ्ट चैनल मिल चुका है, और यहाँ पे क्या करेंगे, हमें 4 ऑप्शन मिल गए हैं, अल्फा फ्रॉम, रेड फ्रॉम, ग्रीन फ्रॉम और ब्लू फ्रॉम। तो सबसे पहले में मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो हमने लेयर सिलेक्टेड रखा है, यहाँ पे मैं ग्रीन एंड ब्लू को क्या कर दूंगा, फुल्ली ऑफ कर दिया मैंने। उसके बाद मुझे क्या करना है, सेकेंड वाले लेयर के ऊपर सेम यही इफेक्ट अप्लाई करना है, कॉपी करना है, और इस लेयर के ऊपर क्या करना है, पेस्ट करना है। पर यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेड को फुल्ली ऑफ कर देंगे, और यहाँ पे ग्रीन चैनल को ऑन रखेंगे, ब्लू को भी फुल्ली ऑफ रखेंगे। वापस अब तीसरे टेक्स्ट लेयर के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे भी क्या करेंगे, उस
शिफ्ट चैनल इफेक्ट को अप्लाई कर देंगे हमारे टेक्स्ट लेयर के ऊपर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेड को भी फुल ऑफ रखना है, ग्रीन को भी फुल ऑफ रखना है, ऑन कौन सा रखना है हमें, हमारा ब्लू चैनल ऑन रखना है। अब एट द एंड मुझे मेरा टेक्स्ट व्हाइट दिखना चाहिए, तो अब क्या करेंगे, ये जो ऊपर के दोनों लेयर्स है उसको सिलेक्ट करेंगे और उनका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देंगे हम ऐड के अंदर। तो अब क्या हो गया, ये व्हाइट हो गया। अब इसका एनिमेशन मुझे जनरेट करना है। यहाँ पे तो मैं तीनों लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, स्केल ओपन करता हूँ तीनों लेयर का, यहाँ से चलते हैं ऑलमोस्ट मैं 3 सेकंड तक जा रहा हूँ आगे की तरफ यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं की दे देता हूँ। अब चले आएंगे 0 नंबर की फ्रेम के ऊपर और वापस मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे थोड़ा बड़ा करते हुए जा रहा हूँ ताकि वो पूरी कंपोजिशन को ऑलमोस्ट वो कवर कर लेना चाहिए। इसको मैंने कुछ इस हिसाब से क्या कर लिया, इसको क्रिएट कर लिया है। अब करना क्या है, इन सारे लेयर्स कीज को सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस कर देते हैं, तो ये भी क्या होगा, कुछ इस हिसाब से छोटा होता हुआ जाएगा यहाँ पे। तो ये एनिमेशन जनरेट हो चुका है, बट अभी इसके अंदर थोड़े से चेंजेस चाहिए। क्या चेंजेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, 1-2 फ्रेम आगे चलता हूँ और इसको मैं क्या कर दूंगा, शिफ्ट कर दूंगा 2 फ्रेम। फिर मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, 1-2 फ्रेम आगे चलता हूँ और इसको भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे 2 फ्रेम के हिसाब से। तो अब होगा क्या, देखो स्टार्टिंग में इस हिसाब से ये जाता हुआ दिखेगा और आपको हल्का सा देखो एक ग्लिच यहाँ पे जनरेट हो चुका है, आपको तीनों दिख रहे हैं। बट एट दी एंड जैसे ये एनिमेशन खत्म होगा, आपको क्या हो जाएगा, फाइनली एक टेक्स्ट रिवील हो जाएगा, क्योंकि सबका स्केल कॉमन सेम वैल्यू 100% हो चुका है। तो ये हमने यहाँ पे जनरेट कर दिया। अब क्या करेंगे, तीनों टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करते, कंट्रोल शिफ्ट एंड सी, टेक्स्ट एनीमे कॉम का नाम दे दिया हमने, और इसको हम क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो ये कंपोजिशन हमारा क्या हो चुका है, यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हमारा जो फाइनल इफेक्ट वाला कंपोजिशन है उसको क्या करेंगे, हमारे इस मेन कंपोजिशन के अंदर लेके आएंगे। अब उसके बाद यहाँ पे उसको अप्लाई कर देंगे एज अ अल्फा मैट, बराबर। तब आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, कुछ इस हिसाब से आपको आपका टेक्स्ट रिवील होते हुए दिखेगा। तो अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आता है गाइस, तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कमेंट भी जरूर करना आपको मेरे ट्यूटोरियल कितने यूजफुल हो रहे हैं, प्लस बेल आइकॉन पे क्लिक भी करना ताकि आगे आने वाले अपग्रेड आपको मिलते रहें, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी कुछ नया सीख पाए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।